आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जो कि कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो वो अपन देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन जो है अगर अपन न्यूक्लियोटाइड बनाना है, अपन को क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शुगर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है, हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है सबसे पहले। ठीक है, हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे सबसे पहले जैसे अपन क्या होते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी से फिर क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। ग्रेवी से क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए क्या लगते हैं? टमाटर लगते हैं, ठीक है, लहसुन लगती है, ठीक है, और क्या लगती है? ठीक है, पानी लगता है। और लड़कियों को और भी बात पता होगी, और क्या लगता है भैया? नमक लगता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में बनानी है सब्जी। हमें क्या बनानी है? सब्जी बनानी है भैया। हमें क्या बनानी है? सब्जी। सब्जी है हमारी डीएनए और आरएनए। सब्जी कौन सी है? आरएनए। सब्जी को कहेंगे अपन न्यूक्लिक एसिड्स। हमें सब एक्चुअल में क्या बनाना है? न्यूक्लिक एसिड बनाना है। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो हमें ये क्या बनानी है? सब्जी बनानी है भाई। ठीक है, अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? ग्रेवी। क्या बनानी पड़ेगी? ग्रेवी। ग्रेवी होती है न्यूक्लियोटाइड। ग्रेवी क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो हमें सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहेंगे? ग्रेवी बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए रहती है, ये सामग्री चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है? सामग्री। ठीक है, कौन जो है ये लेके आते हैं? पापा बैठ के, ठीक है, कलेक्ट करके। फिर उसके बाद मम्मी जो है ग्रेवी बना के सब्जी बनाती है। तो क्या कर कलेक्ट करने हैं अपन को? टमाटर, लहसुन, पानी। तो ये सब ये क्या है ये? ठीक है, टमाटर, लहसुन, पानी। ऐसा लग रहा है जैसे पानी पूरी बन रही हो, है ना? चलो अब सुनना ढंग से। तो टमाटर की जगह हमें चाहिए रहेगा, न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, तो हमें टमाटर, लहसुन, पानी की जगह हमें चाहिए रहेगा शुगर। क्या चाहिए रहेगा? शुगर। और नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस। और क्या चाहिए रहेगा? नाइट्रोजन बेस। और क्या चाहिए रहेगा? शुगर, नाइट्रोजन बेस। और क्या चाहिए रहेगा? बताओ भाई। एक तीसरी चीज रहेगी, फॉस्फेट ग्रुप। क्या चाहिए रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या चाहिए रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। आई बात समझ में? तो ये तीन चीजें चाहिए रहेंगी, तब जाके हम जो है न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। समझ में आया? तो ये तीन चीजें कौन कौन सी समझ में आ गए? इसमें भी चाहिए जो सामग्री ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए, वो कौन कौन सी है? नमक, टमाटर, लहसुन, पानी वगैरह। ग्रेवी बनेगी तब जा करके, है ना? फिर ग्रेवी में जो है पनीर वनीर बना करके, फिर जो है बढ़िया जो है मसाला मटन पनीर बन जाएगी उसकी सब्जी, है ना? तो हमें एक्चुअल में ये तीन चीजें चाहिए, एक शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चाहिए। इससे क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ग्रेवी बनेगी, और फिर न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाएगा? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के क्या बना देंगे? डीएनए और आरएनए बना देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया? तो अब हम धीरे धीरे सबसे पहले शुगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सामग्री पढ़नी है। अब क्या पढ़नी है? सामग्री। पहले शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट ग्रुप, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं शुगर। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? शुगर के बारे में। ठीक है, तो सुनना ढंग से। शुगर भैया, जितनी भी शुगर होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। शुगर कैसी होती है? मीठी होती है। ये बात ध्यान रखना। शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट। कैसी होती है? स्वीट होती है टेस्ट में। ठीक है, आ रही बात समझ में? और शुगर जो होती है, ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज एक शुगर है, तो पानी में सॉल्युबल होती है या इनसॉल्युबल? पानी में घुल जाती है या ग्लूकोज के नहीं घुल पाती? शुगर जो है पानी में घुल जाती है। कभी मीठा पानी पिया है? पानी, तो उसमें जो शक्कर होती है वो घुल जाती है कि नहीं घुलती? पानी में घुल जाती है, चाशनी बन जाती है उसकी। तो बेटा चाशनी जो है पानी में घुल जाती है। हरी बात समझ में? ठीक है, तो ये शुगर जो होती है स्वीट होती है। क्या होती है भैया? स्वीट। ठीक है, और जो है ये क्या रहती है? पानी में घुल जाती है। क्या हो जाती है? पानी में घुल जाती है। हरी बात समझ में? तो एक्चुअल में रियलिटी में शुगर स्वीट होती है, अपन किसी और को स्वीट कहते हैं। समझ में आ रही है ना? ठीक है, किसको समझ है ना? तो ये बात ध्यान रखना है, शुगर मीठी होती है। ठीक है, अब इनमें होता क्या क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। भाई क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, रेशियो क्या होगा? सुनना ढंग से देखो। शुगर किससे बनी होती है? शुगर किससे बनी होती है आपकी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इसमें कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, और
ऑक्सीजन कितना होता है ये देखते हैं। ठीक है, एक शुगर मैंने ले ली ग्लूकोज, क्या ले ली, ठीक है, ये एक जो है शुगर ले ली जिसका नाम था मैंने ग्लूकोज शुगर ले ली, क्या ले ली, ग्लूकोज शुगर ले ली। तो ग्लूकोज शुगर को देखो तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो क्या होता है, 6 कार्बन है, 12 कितने हैं हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा कोई भी शुगर हो उसका रेशियो क्या जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, उसको सबको 6 से डिवाइड कर दो, क्या कर दोगे, 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड बनोगे, तो रेशियो क्या रहेगा, 1 1 2 और ये 1। तो रेशियो क्या जा रहा है, 1:2:1। तो हमेशा कोई भी शुगर हो उसका रेशियो क्या जाएगा, 1:2:1। ये बात ध्यान में रखना, जब भी कोई भी शुगर हो उसका रेशियो क्या जाएगा, 1:2:1। आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर एक राइबो, ये तो ग्लूकोज शुगर ले ली मैंने, ऐसे ही राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर में कार्बन कितने होते हैं, राइबोज शुगर में कार्बन होते हैं 5। ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6, जबकि राइबो जो है राइबोस में कार्बन होते हैं 5। ठीक है, अब सुनो ढंग से, अब यहां पर क्या किया है, इसमें भी देखो जरा, इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, C5H10O5, क्या है, C5H5 इस H10O5। इसमें भी देखो राइबोस भी तो एक शुगर है ना, तो रेशियो वही रहेगा 1:2:1। देखो, देख रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर में कार्बन कितने होते हैं, C5H10O5। अब सबको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, 1। कार्बन कितना, कार्बन कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। और है ना ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। तो रेशियो हर जगह यही रहेगा आपका 1:2:1। चाहे कोई भी शुगर हो, रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1। किसका, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये रेशियो रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। बात आती है इसकी, राइबोस हो चाहे कोई भी शुगर हो, ये बात ध्यान रखना, चाहे कोई भी शुगर हो, हमेशा रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1। क्या रहेगा भाई, 1:2:1 रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, कोई भी शुगर हो, चाहे वो राइबोस हो चाहे वो, ठीक है। अब देखो राइबोस शुगर जो है, ठीक है, राइबोस शुगर एक पेंटोस शुगर है। राइबोस शुगर कैसी है, एक पेंटोस शुगर है। कैसे सर, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, कितने हैं, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है, इसलिए राइबोस शुगर कैसी है, पेंटोस शुगर है। जबकि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जबकि अगर मैं किसकी बात करूं, ठीक है, ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज शुगर कैसी होती है, ग्लूकोज शुगर कैसी होती है, ये हेक्सोस शुगर होती है। कैसी शुगर होती है, हेक्सोस शुगर। इसमें कितने कार्बन होते हैं, हेक्सो मतलब होता है कार्बन 6। कितने कार्बन बेटा, 6 कार्बन। ये बात ध्यान में रखना। तो 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सो शुगर कहते हैं, जबकि 5 कार्बन वाली शुगर को क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का एग्जाम्पल क्या है, राइबोस। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है पेंटोस शुगर का, पेंटोस शुगर का दूसरा एग्जाम्पल है डीऑक्सी राइबोस। क्या है भैया, एक राइबोस और एक डीऑक्सी राइबोस। क्लियर है। पेंटोस शुगर जो है 5 कार्बन वाली शुगर होती है। पेंटोस शुगर क्या होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। 5 कार्बन वाली शुगर के एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक है राइबोस शुगर, जो कि किसमें मिलती है, आरएनए के अंदर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसके अंदर मिलती है, आरएनए के अंदर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस। क्या होती है, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें मिलती है, डीएनए के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है भैया, डीएनए के अंदर मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात ध्यान में रखना भाई। क्लियर है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तभी तो उसका नाम डीऑक्सीराइबो लिखा है। और यहाँ पर राइबो, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है और डीऑक्सीराइबोस के अंदर, सॉरी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर मिलती है। कौन सी शुगर मिलती है, 5 कार्बन वाली। कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली शुगर मिलती है। किसके अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। डीएनए और आरएनए के अंदर 5 कार्बन वाली शुगर मिलती है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब समझने की कोशिश करना। देखो अब अगर मैं बात करूं आपके, सुनना,
देखो बेटा, अगर मैं बात करूं C1 C2 C3 अब इसमें 5 कार्बन होते हैं, C1 2 3 4 और ये 5। इसमें जो है, अब आपको पहले तो ये देखो, ये 5 कार्बन वाला है, पहले तो 5 साइड है इसकी, क्या है इसकी 5 साइडें दिख रही हैं, देखो 1 2 3 4 5 साइडें दिख रही हैं। लेकिन अब हम क्या सोचते हैं, 5 साइडें हैं तो एक एक कार्बन लगा दो, एक एक कार्बन क्या कर दो, लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक होता है ऑक्सीजन, ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन बैठ जाता है, कह मैं रहूंगा ऊपर, क्या बैठूंगा, मैं ऊपर बैठूंगा। तो क्या क्या रहा इसके पास, क्या बचा, C1 बचा, C2 बचा, C3 बचा, C4 बचा। तो अब पांचवा कार्बन कहाँ बैठे, ऊपर, इधर बैठना चाहिए था पांचवा कार्बन, लेकिन वो क्या है, मैं उसको वरांडे में सुलाते हैं, किसमें सुलाते हैं भैया, तू बाहर रहे, यहाँ पर नहीं रहे, तू बाहर रहे, रिंग के बाहर रहेगा तू। तो पांचवा कार्बन रिंग का कहां पर रहता है, बाहर। जबकि 4 कार्बन कहाँ रहते हैं, शुगर में अंदर। ये कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो राइबोस शुगर जो होती है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं राइबोस शुगर। ये बात ध्यान में रखना। ऐसा ही स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबोस का भी होता है, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर किसका होता है, डीऑक्सी राइबोस का भी होता है। उसमें भी कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में, ये समझना इस बात को। देखो देखो, तो ये राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर जो है, एक कार्बन इधर, 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 ठीक है। और एक कार्बन इधर लगेगा, एक कार्बन इधर रहेगा, ठीक है। पांचवा कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन ऐसे होंगे, और ये बीच में यहाँ रहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ का रहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, देख लो, तुम्हें देखना हो तो सब कुछ सेम है, देख लो, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। बस अंतर देखो, ये वाले सेकंड कार्बन पे, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। देखो कार्बन 2 पे अंतर देखो, अंतर दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, राइबोस शुगर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H और OH दिख रहा है। जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, H और H। आई बात समझ में। तो डीऑक्सी राइबोस खुद कहता है, डीऑक्सी राइबोस क्या कहता है, खुद कहता है, क्या कहता है, डी मतलब नहीं, डी मतलब नहीं, ठीक है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसमें, राइबोस में से, राइबोस में से निकालो ऑक्सीजन, क्या निकालो, राइबोस में से ऑक्सीजन निकाल दो, ये वाली ऑक्सीजन निकाल दो, फेंक दो यहाँ से, उठो हटो यहाँ से। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचेगा। तो अब क्या बन गई, ये डीऑक्सी राइबोस बन गई। तो राइबोस से डीऑक्सी राइबोस बनती है, क्या करो, बस ऑक्सीजन हटा दो, क्या कर दो, ऑक्सीजन हटा दो। तो राइबोस से डीऑक्सी राइबोस बनेगी सिर्फ कैसे, क्या हटाने पर, ऑक्सीजन हटाने पर। आई बात समझ में। तो बस ऑक्सीजन का अंतर है भाई, किसका अंतर है, ऑक्सीजन का अंतर है, बात ध्यान में, ठीक है, ठीक है। तो ये डीऑक्सी राइबोस खुद कहता है कि मेरे पास नहीं है ऑक्सीजन, जो राइबोस के पास है। किसके पास है, राइबोस के पास है, नहीं है मेरे पास ऑक्सीजन, जो किसके पास है, राइबोस के पास। तो राइबोस के पास यहाँ पर ऑक्सीजन डली पड़ी है, यहाँ पर राइबोस के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके पास, डीऑक्सी राइबोस के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने देखो पहला इंग्रेडिएंट तो शुगर कंप्लीट कर ली, क्या पढ़ लिया, शुगर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस, क्या देखेंगे, नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, या क्या ये बेसिक नेचर के हैं, बिल्कुल हाँ, ये बेसिक नेचर के हैं। और नाइट्रोजन लिखा है यानी इनके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, इनके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्लियर बात है, इसमें क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है यानी ये नाइट्रोजन बेस क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, और दूसरा इनके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। चलो आकर देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अब सुनना ढंग से, देखो अभी देखो, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेसिस की, तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बेसिस में क्या होता है, पहली बात नाइट्रोजन होता है भैया, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो अब देखो, नाइट्रोजन बेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरामिडीन। नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और एक पिरामिडीन। देखो ये इनका स्ट्रक्चर होता है, किसका, प्यूरिन का, किसका, प्यूरिन का। और ये स्ट्रक्चर होता है पायरामिडीन का। बहुत गंदा स्ट्रक्चर है, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये प्यूरिन है और ये क्या है, पायरामिडीन है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है।
अब सुनना ढंग से, देखो प्यूरिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऐसे याद रखना। एक ट्रिक दे रहा हूं मैं तुम्हें। ट्रिक क्या दे रहा हूं? प्योर एस सिल्वर, प्योर एस सिल्वर, जो सिल्वर होती है, एजी, एजी मतलब सिल्वर, ठीक है। एजी यानी क्या होता है? सिल्वर। तो ये भी क्या लिखा है? ए जी। क्या लिखा है भैया? ए जी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ए जी, ठीक है। तो सिल्वर जो होती है प्योर होती है भाई। क्या होती है? सिल्वर प्योर होती है। तुम ये देखा होगा सोने में मिलावट रहती है। सोने में क्या रहती है? मिलावट रहती है। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट प्योर होता है, लेकिन जो बेचते हैं वो कौन सा बेचते हैं? 22 कैरेट। ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हें 24 कैरेट सोना चाहिए तो वो तुम्हें पिघला हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्योर जो होता है ना गोल्ड, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप जो है उससे कुछ बना ही नहीं पाओगे। तो पहले गोल्ड में मिलावट की जाती है, कॉपर की, सिल्वर की मिलावट की जाती है। तो तुम्हें मिलावट वाला सोना दे रहे हैं, ये समझ रहे हो बात को? और पैसे गोल्ड के ले रहे हैं वो, पैसे को गोल्ड के ले रहे हैं पूरे 24 कैरेट के, लेकिन मिला रहे हैं तांबा, उसमें मिला रहे हैं कॉपर, ठीक है। और ये सारी चीजें मिला करके तुम्हें पैसे लूट रहे हैं, तुम्हें ऐसे लूटा जाता है, ठीक है। समझना इस बात को, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है उससे तुम कुछ बना ही नहीं पाओगे। अंगूठी तो छोड़ो, ऐसे निकल के बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो बड़ा मेल्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो, तो एस प्योर, प्योर है सिल्वर, इसलिए सिल्वर थोड़ी प्योर ज्यादा उसकी रहती है। प्योर क्या रहती है? सिल्वर। एजी यानी सिल्वर, तो सिल्वर ज्यादा प्योर रहती है, इसलिए ट्रिक का नाम क्या है? प्योर एस सिल्वर। तो प्योर, प्योर यानी प्यूरिन, प्योर यानी प्यूरिन, ठीक है। और एजी यानी क्या हो गया? एडिनिन और ग्वानिन। एजी क्या हो गया? एडिनिन और ग्वानिन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एजी क्या हो गया? एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है भाई, सब समझ में आ गया। अब सुनो, पायरिमिडीन जो होती है, पायरिमिडीन जो होती है वो कैसे बनती है? पायरिमिडीन देखो, ये है पायरिमिडीन। ये क्या है? पायरिमिडीन कैसे बनी? प्यूरिन को काट दो ऐसे, प्यूरिन को क्या करो? काट दो ऐसे, तो लगभग क्या बन जाएगी? ऐसे पायरिमिडीन बन जाएगी, लगभग लगभग ऐसा ही है। तो भैया प्यूरिन को काट करके क्या बन रही है? पैरामिडीन बन रही है। प्यूरिन जो है, सुनना ढंग से, प्यूरिन का जो है, प्यूरिन का नाम छोटा है। प्यूरिन का क्या है? नाम छोटा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा है। प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन प्यूरिन का स्ट्रक्चर बड़ा है, जबकि पैरामिडीन नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर छोटे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो नाम बड़ा दर्शन छोटे वाला सुना है बोला, तो यही वाला किस्सा है, नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसको प्यूरिन को काट करके क्या बना? एक तरीके से क्या पैरामिडीन बना है। तो ये ट्रिक याद रखना, कट। क्या याद रखोगे भैया? CUT, कट। CUT, कट, ठीक है। C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थायमिन। ये बात ध्यान रखना, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थायमिन। ये बात ध्यान में रखना। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, AG कट, AG कट, AG कट, AGCUT, AG कट। अब तुम्हें जो है ना औरतें होती हैं, ठीक है, अब जब क्या होता है उनको बुलाती हैं, एजी, एजी इधर आओ, एजी इधर आओ, ठीक है, जरा आप जो है फिर उसको मटर छीलने के लिए दे देंगी, ठीक है, धनिया काटने के लिए दे देंगी। तो एजी, एजी, अरे मेरे को सब्जी बनानी है, धनिया काटो। तो भैया क्या होगा भैया? एजी कट, एजी कट। तो ये इसमें आपके पांचों न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे एजी कट में। एजी कट में आपके पांचों न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल, टी फॉर थायमिन। ये बात ध्यान रखना। एजी कट याद रख लो ना, सारी के सारे नाइट्रोजन बेसिस आपके दिमाग में हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? और ऐसे याद रखना हो तो प्योर है सिल्वर, एजी जो प्योर है, प्यूरिन है वो एडिनिन ग्वानिन आता है, और पिरामिडिन में कट आता है, ठीक है। पिरामिडिन में क्या आता है? कट आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। क्लियर है? ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कौन? नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। ये एक तो इनमें नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे अब देखो, अपन ने दो पढ़ लिए, कौन कौन से दो पढ़ लिए? दो सामग्री पढ़ ली, टमाटर क्या पढ़ लिया? शुगर पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? शुगर पढ़ लिया, और एक नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया। दो सामग्री पढ़ लिया। अपन कौन सा सामग्री पढ़ेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके का होता है। फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से ही बनता है फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। क्या होता है भैया? H3PO4। तो ये देखो P के ऊपर क्या आ गया? देखो H3PO4 में जब भी आपको बनाना हो H3PO4,
तो सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड O होना चाहिए। बस बाकी और तुम्हें जो लगाना लगाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बना दिए, एक OH, एक OH और ये OH, ठीक है। फास्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है? 5। 1 2 3 4 5। फास्फोरस के कितने हाथ? 5। 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? ठीक है। इधर ऐसे क्या देख रहे हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने? फास्फोरस के 5 हाथ होते हैं, नाइट्रोजन के भी, ठीक है 3। हाँ सुनना ढंग से, फास्फोरस के 5 हाथ हो गए, ठीक है। 2 हाथ ऑक्सीजन के हिल गए, एक OH। देखो H कितने H हैं? 3 H हैं। और O ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 4। फास्फोरस कितने हैं? एक, तो एक फास्फोरस H3PO4। आई बात समझ में? तो ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन जो है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है सुनना ढंग से, अब जो है सामग्री हमें मिल चुकी है, टमाटर आलू हमने सब इकट्ठा कर लिया, पढ़ लिया इसके बारे में, शुगर पढ़ लिया, फॉस्फेट पढ़ लिया, नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया। अब इनको मिलाना है सामग्री को। अरे मिलाए बना कैसे ग्रेवी बनेगी? मिलाना पड़ेगा ना आलू सब्जी को। तो सुनो जरा, ठीक है। आलू को हमने ये तीनों को मिला दिया। हमने किसको मिला दिया? तीनों को। शुगर ली, शुगर के साथ क्या मिला दी हमने? नाइट्रोजन बेस। शुगर के साथ क्या बना लिया हमने? नाइट्रोजन बेस बना लिया। और शुगर के जो है, देखो शुगर का कार्बन 1 है। शुगर का कौन सा? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5। कार्बन 5, ठीक है। कार्बन 4, कार्बन 5 और ये फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे, यहां पर हो गया ऊपर ऑक्सीजन, कोई पूछे नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलोगे? कार्बन नंबर 1 से। कोई पूछे ये बताओ जरा कि जो है फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? कौन से वाले से? 5 वाले से। किससे जुड़ा हुआ है? ये जो बरांडे में याद है, वो अकेला छोड़ दिया था इस कार्बन 5 को, बाकी सब साइकिल में बैठे हुए थे, 1 2 3 4 सब साइकिल में थे, एक अकेला बेचारा कार्बन 5 को अकेला छोड़ दिया था। तो इसने किसके साथ? अकेला था, तो इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? फॉस्फोरस के साथ। कौन क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ। क्लियर है? समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, सुनना ढंग से। ये रही आपकी, ये क्या रही आपकी, ठीक है। ये क्या, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ये हो गई कार्बन 5, ये और ये हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन 1 के साथ मैंने क्या बना दिया? नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। कोई भी एक जोड़ना, नाइट्रोजन बेस कोई भी एक। कौन कौन सा होते हैं नाइट्रोजन बेस? बताना जरा कौन कौन से होते हैं। या तो तुम एडिनिन जोड़ो, या तो क्या जोड़ो, एजी कट। क्या जोड़ोगे? एजी कट। या तो ए जोड़ो, या तो है ना जी जोड़ दो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, कोई भी नाइट्रोजन बेस जोड़ दो। जैसे मैंने ए जोड़ दिया इसके साथ। क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया इसके साथ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और कार्बन 5 के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ये बात ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोजन बेस होगा, क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन बेस होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उससे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होगा? ठीक है। और देखो, जो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है ना, इसे जो देखो, कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो ग्लाइको यूज होता है, ठीक है। तो जो क्या 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 होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। अब ये किसके किसके बीच में है? ये तो कार्बन हो गया एक तरीके से, किसके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? और ये वाला कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कार्बन और फास्फोरस के बीच में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये अपन क्या बना रहे हैं? ग्रेवी बना ली हमने। जब आप क्या कर लोगे, आलू टमाटर और मिर्ची प्याज वगैरह को, प्याज को हमने मिलाकर हमने क्या बना ली? ग्रेवी बना ली भाई। क्या बना ली? ग्रेवी। ग्रेवी को मैंने याद है क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड। अब हमारा क्या बन चुका है? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। बस में क्या बन चुका है? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है, ठीक है। तो अभी ग्रेवी में बस थोड़ा मसाला अभी डलना, पहले ये तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, ग्रेवी बन गई। ग्रेवी बनने से पहले क्या हुआ था कि ग्रेवी बनने से पहले जो था, ठीक है, ग्रेवी बनने से पहले भी इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं था। क्या नहीं बना था? फॉस्फेट ग्रुप नहीं था। तो ये कहलाया जाता था न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाया जाता था? न्यूक्लियोसाइड। अभी फॉस्फेट ग्रुप जब
जब इसमें अब ये अधूरी ग्रेवी है, क्या ये अधूरी ग्रेवी, जब इसमें थोड़ा सा हम जो है मिर्ची का झोंका और डाल देंगे, तो ये मिर्ची का झोंका कौन सा था, फॉस्फेट ग्रुप और डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ गया। न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, टाइड में कितने ग्रुप होते हैं, टाइड में कितने, टी टाइड इज वो बता रहा है, टाइड में कितने ग्रुप होंगे, ये टी है, ये टाइड है, इसमें कितने ग्रुप होंगे, 3 ग्रुप। कितने ग्रुप है ये, 3 ग्रुप, ठीक है। टी फॉर टाइड, इसमें कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप। कौन कौन से 3 ग्रुप है बताना जरा, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा शुगर, क्या कौन सी, शुगर मॉलिक्यूल है ना। ये तीनों चीजें हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो टी फॉर 3 ग्रुप, ठीक है। तो ये सब टाइड है, यानी याद रखना टाइटली पैक्ड है, क्या ये टाइटली पैक्ड है, तीनों चीजें एकदम शुगर के 10 साइड भी ग्रुप, इस साइड भी ग्रुप, तो सब टाइटली जुड़े हुए हैं। तो टी फॉर टाइड याद रखना भाई, टाइटली पैक्ड है ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर साइड में देखो जरा, ये बोल रहा है साइड में मेरा खाली है, साइड मेरा क्या है, ये खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, साइड मेरा क्या है, मेरा साइड खाली है। क्या खाली है भैया तेरा साइड, क्या खाली है, दिखा जरा कहाँ साइड है खाली, अरे हाँ ये तेरा साइड खाली है, तो यहाँ पर कोई फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पर तो बस तेरे इस साइड वाले जो कार्बन 1 पर जो है नाइट्रोजन बेस जला हुआ है, कार्बन 5 तेरा जो है खाली है भैया, सही कह रहा है तू, पूरा तेरा साइड खाली है, तू भी खाली है, ठीक है। चल आ रही है समझ में, तो आ रही है, चलो इधर देखो। तो ये बात ध्यान रखना भैया। अब देखो ये अपन ने न्यूक्लियोटाइड बना लिया, हमने क्या बना लिया, एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। न्यूक्लियोटाइड में ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो हमने बनाया है ना, एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, याद रखना। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और क्या बना देंगे, डीएनए और आरएनए। आई बात समझ में? चलो अब अपन जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए फुल फॉर्म देख लो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखो डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए कैसा होता है, और आरएनए जनरली कैसा होता है, आरएनए जनरली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली। तो ये जनरल बात हो रही है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड, ठीक है। स्टैंड नहीं कह रहा, खड़े होना, ठीक है, स्ट्रैंड है ये, ठीक है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, ये मुड़ा हुआ डीएनए भैया, ये क्या है, ये डीएनए। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना भैया। देखो अब अगर मैं डीएनए की बात करूं तो देखो कैसे अरेंज होते हैं ये, सुनने की कोशिश करना। देखो कैसे अरेंज होते हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये देखो ये है यहाँ पर, देखो ये मैंने तुम्हें क्या बताया था याद है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शुगर, ये क्या हो गया, शुगर, ये क्या हो गया, शुगर, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस, और ये क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे यहाँ पर ये क्या होगा, शुगर, ये क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। सर ये नाइट्रोजन बेस तो ए था ना, अरे भैया नाइट्रोजन बेस तो AG कट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, AG कट, क्या होगा भैया, AG कट। ये बात ध्यान रखना, इसमें से ए कोई भी 4 ले लो आप, कोई भी क्या ले लो, 4 ले लो, अंतर होगा। देखो देखो अगर मैं बात करूं डीएनए और आरएनए में अंतर, देखो किसमें, डीएनए और आरएनए में अंतर देखो। यहां पर शुगर कौन सी थी, यहां पर शुगर कौन सी थी बताना जरा, राइबोस शुगर थी। यहां पर कौन सी शुगर थी, सॉरी डीऑक्सी राइबोस, हाँ सर डीऑक्सी राइबोस थी। यहां पर शुगर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोस। यहां पर शुगर कौन सी थी, राइबोस। तो पहले तो ये शुगर में अंतर आ गया, किसमें आ गया, शुगर में अंतर आ गया। क्या आ गया भैया, कहने का मकसद ये है कि ये जो तुम्हारी सब्जी बनी है, देखो सब्जी जो है ये क्या है, अलग अलग बनी है, क्या बनी है, अलग अलग बनी। ये जो है मलाई पनीर है, ठीक है, ये कढ़ाई पनीर है। ये क्या है, ये वाली मलाई पनीर, और ये वाली क्या है, कढ़ाई पनीर। तो भैया कुछ तो अंतर होगा मलाई और कढ़ाई में, तो मलाई और कढ़ाई कढ़ाई में क्या अंतर होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं।
तो भैया जो तुमने इंग्रेडिएंट डाले होंगे वो अलग डालेंगे, बस थोड़े, होगी वही, लेकिन चीज अपन अलग डालेंगे। शुगर हमने यहाँ पर जो थी, ये शुगर यहाँ पर अलग डाली हमने, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर डाली और यहाँ पर हमने राइबोस शुगर डाली। फिर अगर बात, हमने और कौन सा इंग्रेडिएंट लिया था, N2 बेस, है ना, कौन सा N2 बेस लिया था। अब जो है डीएनए से कहा गया भैया ऐसी बात है, डीएनए तेरे पास हम तो जो है तुझे 4, ये 5 नाइट्रोजन बेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया, 5 नाइट्रोजन बेस दे रहे हैं। ये वाले 5 होते हैं नाइट्रोजन बेस। कौन से होते हैं ये 5, कौन से होते हैं ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, कितने हैं ये 5 नाइट्रोजन बेस है। इसमें से कोई भी 4 तू रख ले, कोई भी 4 तू रख ले। तो ये बोलता है ठीक है मैं AG तो रखूंगा, ठीक है रख ले। ठीक है, बोलता है फिर मैं C भी रखूंगा, ठीक है। बोलता है U नहीं रख रहा, मेरी इच्छा नहीं है, T रखूंगा मैं। क्या रखूंगा, तो चॉइस दी हमने कि तुझे 5 में से डीएनए को बोला, डीएनए ने क्या रखा, डीएनए ने कौन से रख लिए, AG T और C। ठीक है, AGC और T रख दिया इसने, डीएनए ने कौन कौन से रख दिए भैया, AGC और T रख दिए। ठीक है, फिर हमने आरएनए से पूछा भैया आरएनए तेरे पास भी चॉइस है, कोई भी रख ले। उसने बोला है कि जो डीएनए और आरएनए में अंतर किसका है। ठीक है, उसने बोला इसने यू नहीं रखा ना, मैं यू रखूंगा। मैं तो क्या रखूंगा सबसे पहले, यू तो सबसे पहले रखूंगा। फिर बोला ये 3 तो मेरे लिए फेवरेट है तो मैं ये भी रखूंगा, AGCU। तो AGCU किसने रख दिया, किसने रखा, आरएनए ने। और AGC और T किसने रखा, डीएनए। आई बात समझ में। ये जो है कोई भी 5 में से 4 नाइट्रोजन बेस कोई भी रख सकता है। कोई भी 5 में से कितने नाइट्रोजन बेस रख सकता है, 4। तो इसने डीएनए ने किसने चुन लिए, AGC और T, जबकि आरएनए कौन सा छोड़ा, AGC और U। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भैया। नाइट्रोजन बेस डीएनए ने कौन कौन से चुने थे, 4 लेने थे, कोई भी AGC, इसने भी कौन सा चुना, AGC। बस अंतर क्या हो गया, डीएनए ने कौन सा चुना था, T यूज किया था, और आरएनए U। आरएनए ने ये खुद बोल रहा है, इसका नाम है यूरेसिल, इसका नाम क्या हमने रख दिया, यूरेसिल। ये यूरेसिल किस में मिलेगा, आरएनए के अंदर ही मिलेगा। ये खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है। आ रही बात समझ में। क्या थाइमीन के अंदर यू लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, थाइमीन के अंदर यू नहीं लिखा, तो ये बात ध्यान में रखना। लेकिन एन है, क्या है, एन मत लो, चलो तुम बस इतना याद रखो कि जो है इसमें यू नहीं है, इसलिए ये किसमें जाएगा, डीएनए के अंदर जाएगा। जबकि इसमें यू था, यूरेसिल के अंदर जो था आर था, तो इसलिए किसमें आ गया, आरएनए के अंदर आ गया। यहाँ पर कहीं आर दिख रहा है क्या, तो ये आरएनए के अंदर नहीं होगा। यूरेसिल के अंदर आर है तो ये किसके अंदर हो जाएगा, आरएनए के अंदर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सामग्री में अंतर थी मलाई पनीर और कढ़ाई पनीर में। ठीक है, तो ये सामग्री में अंतर थी। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में डलेगा, मिर्ची दोनों में डलेगी भैया, मिर्ची जो है दोनों में डलेगी भैया, चाहे मलाई बनाओ चाहे कढ़ाई बनाओ। जो है चटपटा बनना चाहिए भैया, थोड़ा तीखा बनना चाहिए, तभी तो मजा आएगा भाई, तभी तो मजा आएगा। फॉस्फेट ग्रुप में कोई चेंज नहीं, तीनों में फॉस्फेट ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं। मिर्ची है हमारी, मिर्ची दोनों में रहेगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि जो है खास फरमाइश आई है थोड़ा तीखा बनाना भैया, समझ गए ना। चलो भैया, चलो देखो एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं मैंने तुम्हें कौन कौन से बताया था, याद है, AG कट, याद है भैया, AG। जरा थोड़ा कट करो जरा, ये सामान है ना, तो AG कट। तो एक बात ध्यान रखना, ए जो है, ए जो होगा किससे जोड़ेगा, आखिरी वाले से, T से। ए किससे जोड़ेगा, आखिरी वाले T से। या ए किससे जोड़ेगा, U से। ए किससे जोड़ेगा, U से। आई बात समझ में। क्योंकि डीएनए में, फिर जो डीएनए में तो T मिलता है, आरएनए में T नहीं मिलता ना, तो फिर U से जोड़ना पड़ेगा। तो जो पहला वाला हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, आखिरी वाले के साथ। जो और जो बीच के हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि पास पास में ये। जी किसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ। ए किसके साथ जुड़ेगा, U या फिर T के साथ, जो जैसा मिल जाए, जहां मिल जाए। पर एक बात ध्यान रखना, ए और देखो ये दोनों बिल्कुल ये क्या बिल्कुल बगल बगल के हैं, ये क्या बिल्कुल बगल बगल के हैं। तो ये जो है इनके बीच में नेबर है एक तरीके से, क्या एक दूसरे के नेबर है, तो एक दूसरे का बॉन्ड अच्छा बनेगा। क्या बनेगा भैया, बॉन्ड अच्छा बनेगा इनके बीच में। क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो बॉन्ड इनके बीच में बने ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना, इनके बीच में बना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके अंदर, कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जबकि ए जो है T के पास जाए और T जो है U के पास जाए तो थोड़ा घमंड आ जाता है ना, समझ रहे हो, किसी को, कोई किसी के पास जाता है तो थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है। ठीक है, आरी बात समझ में। तो फिर इतना जो है थोड़े जो है समझ लो बात को, थोड़ा एक होता है ना कि है ना, थोड़ा गुस्सा सा आता है कि यार ये तो बात नहीं सुनता या कुछ भी, मतलब। तो ए T के साथ जा रहा है और T जो है ए के साथ आएगा, ये मेरे पास आएगा वो कि मैं उसके पास जाऊं, तो इस चक्कर में बॉन्ड थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया।
ए ने टी के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड रखा और एक ने यू के साथ भी क्या रखा, सिर्फ डबल बॉन्ड रखा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से। Which of the following is correct group of pyrimidine? Which of the following is correct group of pyrimidine? ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप सही है? एडिनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। और बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ग्वानिन एंड यूरेसिल। सी क्या लिखा हुआ है? यूरेसिल एंड साइटोसिन। डी क्या लिखा हुआ है? ग्वानिन एंड थाइमिन, ठीक है। नहीं, चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? पूरा का पूरा ये न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये कौन सा है? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सब न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड। जब आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखते हो तो उसमें एक तो मिलेगा आपको ये वाला शुगर। ये क्या मिलेगा? शुगर। फिर आपको मिलेगा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा होता है? ए जी कट। क्या होगा? ये कोई भी इसमें से मिल सकता है, कोई भी। ये डीएनए है तो क्या मिलेगा? ठीक है, ए जी यू हट जाएगा, इसमें टी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए जी सी और टी, इनमें से आपको कोई भी रख लो आप। हमने टी रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला हमेशा ए के साथ जोड़ना। टी के साथ क्या जोड़ोगे? ए के साथ। ए के साथ टी जुड़ेगा और टी के साथ कौन जुड़ेगा? ए के साथ। एक ही बात है, हाथ चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है, हाथ तो जोड़ा है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, टी अगर यहाँ लिया है तो ए के साथ जोड़ना उसको, ठीक है। और यहाँ पर ये टी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेसिस है। ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है। क्या है? ये नाइट्रोजन बेसिस है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस। ये टी होगा। ये क्या होगा भैया? टी होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके साथ और क्या जुड़ेगा यहाँ पर? यहाँ क्या जुड़ेगा? शुगर के साथ एक तो जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, और क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी होगा। ये क्या होगा बताओ? ये क्या होगी? शुगर। ये क्या होगी? शुगर। ये क्या होगा यहाँ पर? ये नाइट्रोजन बेस होगा। और ये क्या होगा इधर? फॉस्फेट ग्रुप। तो अब एक बात ध्यान रखना, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कुछ इस तरीके से जुड़ता है कि ऐसे जुड़ता है। सुनना, ये मेरी मैंने क्या बना दी वाली? शुगर। ये क्या बना दी? यहाँ पर ये मैंने ये ले लिया एक नाइट्रोजन बेस। ये क्या ले लिया मैंने? नाइट्रोजन बेस ले लिया। कोई भी ले सकता हूँ ना, एजीसी में, एजीसीटी में कोई भी ले सकता हूँ। चार में से मैंने सी ले लिया, एक नाइट्रोजन बेस ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर, ठीक है, C5 के साथ ये लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या लगा दिया? फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या लगा दिया? फॉस्फेट ग्रुप। अब मैंने एक और ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और ले लिया। यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर क्या जुड़ेगा? C1 के साथ। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। यहाँ पर भी क्या होगा? C1, C2, C3, C4। यहाँ C1 के साथ क्या जुड़ जाएगा? C1 के साथ मैंने जो भी आपकी इच्छा हो, G, T, मैंने T ले लिया। क्या ले लिया? T ले लिया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, नीचे वाला कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? C1 के साथ क्या, C4 के साथ क्या होगा? C5, C5 के साथ क्या होगा? ठीक है, C5 के साथ जो होगा ये क्या होगा? ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। मैंने ले लिया। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है C5 के साथ बनाया, अब ये कहता है मैं इसके साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा। किसके साथ? फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप के पास याद है तुम्हें कि उसके पास चार चार हाथ थे। कितने थे? चार चार हाथ। एक हाथ से तो उसने कार्बन के साथ जोड़ लिया था, और दूसरा हाथ भी किसके साथ जोड़ जाएगा? एक हाथ C5 के साथ जोड़ा और एक हाथ C3 के साथ जोड़ लेगा। वो क्या जोड़ लेगा? C3 के साथ। तो यहाँ पर फॉस्फेट ने दो बॉन्ड बना लिए। फॉस्फेट ने कितने बॉन्ड बना लिए? दो बॉन्ड बना लिए। जो है बेवफा टाइप का इंसान है ये, दो बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है? दो रिलेशनशिप करता है, ठीक है। एक तो कार्बन के साथ पहले ही कर ली थी C5 के साथ, अब उसने C3 के साथ और कर ली। किसके साथ कर ली? C3 के साथ और कर ली रिलेशनशिप। पहली वाली रिलेशनशिप का नाम दिया था इसने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया था? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया था? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी वाली का भी क्या बोला था इसने? दूसरे वाला का भी क्या होगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ही होगा। क्या होगा भैया? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा दूसरी वाली के साथ भी।
क्योंकि यहाँ पर भी फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में रिलेशनशिप है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दो इसके साथ भी क्या होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएंगे बेटा, ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ये कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्या कहलाएंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहलाएंगे। पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड मिलकर के क्या कहलाए, बनाएंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक बात ध्यान रखना, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो क्या मिल रहा है, ये शुगर मिल रहा है देखने को, क्या मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिल रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो याद है, मैंने आपको बताया था फॉस्फेट ग्रुप जो होगा इधर से भी नीचे वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और ऊपर वाले के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला, ये नीचे वाले के साथ शुगर के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और ऊपर वाले के साथ भी क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही। तो ये वाली जो है, ये वाली डंडी जो है, इसके अंदर दो चीजें मिल रही है, एक तो शुगर और दूसरी शुगर एंड फॉस्फेट, दो मिल रही है चीजें बस इसके अंदर, शुगर एंड फॉस्फेट। इधर भी आप इस वाली डंडी को देखो, तो इस डंडी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक तो ये शुगर मिल रही है, उल्टी मिल रही है शुगर, इधर इधर बस शुगर कैसी है, उल्टी है। यहाँ पर शुगर कैसी है, थोड़ी उल्टी जमी हुई है। यहाँ पर देखो सीधी है शुगर, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर सीधी दिख रही है शुगर, बिल्कुल सीधी। ये देखो, ये शुगर सीधी दिख रही होगी, ये दिख रही हो शुगर ऐसी सीधी। ठीक है, और ये वाली शुगर कैसी है, टेढ़ी है। यहाँ पर शुगर कैसी है, टेढ़ी है। यहाँ पर शुगर कैसी है, उल्टी है। यहाँ पर शुगर कैसी है, उल्टी। ये सीधी है, ये उल्टी है यहाँ पर शुगर, बस ये बात ध्यान रखना, बाकी कोई अंतर नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर भी शुगर है एक, यहाँ पर भी शुगर, यहाँ पर क्या बना, फॉस्फोरस। फिर फॉस्फोरस ने दूसरे शुगर के साथ ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर भी क्या चीजें हैं, शुगर एंड फॉस्फोरस। क्या है यहाँ पर भी, शुगर एंड। अब शुगर के साथ क्या जोड़ेगा यहाँ पर, शुगर के साथ यहाँ पर क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। शुगर के साथ यहाँ पर क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। शुगर के साथ यहाँ पर क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। शुगर के साथ यहाँ पर क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। इधर भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। इधर भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। इधर भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। तो इनके बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बेस के बीच में। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड बनता है। ए देखो यहाँ पर बॉन्ड बना, देखो ये बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है नाइट्रोजन बेस के बीच में। इधर देखो, देखो ये नाइट्रोजन बेस क्या होगा, एजी कट, एजी कट। एजी कट क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है ये। तो ए किसके साथ बॉन्ड बनाता था, टी के साथ, और जी किसके साथ बॉन्ड बनाता था, सी के साथ, है ना। तो ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ बनाएगा। तो ये बना दिए यहाँ पर, ये यहीं पर यही होगा। ए जो होगा यहाँ पर जो ए होगा यहाँ पर, यहाँ बीच में जो होगा, बीच में, ठीक है, यहाँ पर तो होगा ये, ठीक है, यहाँ पर तो ये बन गया, इधर यहाँ पर तो बन गया। तो इधर मान के चलो ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, टी। ठीक है, यहाँ पर अगर होगा सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी। बस अंतर क्या होगा, बॉन्ड हुआ। सी और जी में कितने बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। जबकि ए और टी में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर टी ले लिया, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, ए। बॉन्ड कितने होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। 2 बॉन्ड कितने होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। यहाँ पर ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ये बात ध्यान में रखना। तो ये सीढ़ियां जो है, ये क्या है, ये सीढ़ियां, ये ऐसे समझो जैसे ये एक वो है, वो देखिए तुमने सीढ़ी देखिए, सीढ़ी चढ़ने वाली। तो ये देखो, ये तो 2 डंडे हो गए सीढ़ी के। ये क्या हो गए, 2 डंडे सीढ़ी के 2 डंडे होते हैं बंबू के। और ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी सीढ़ियां, ये क्या है इसकी। तो सीढ़ियां कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बेस। सीढ़ियां कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बेस। ए टी सी जी ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो ये सीढ़ियां कौन बना रहा है, डीएनए की। ये डीएनए की सीढ़ियां है। ये कौन बना रहा है, डीएनए की सीढ़ियां, नाइट्रोजन बेस। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। ये डीएनए की सीढ़ी बना रहा है। और ये डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड दिख रहा है ये वाला। तो ये 2 स्ट्रैंड कौन बना रहा है, ये डीएनए के। ये कौन बना रहा है, स्टैंड में क्या क्या चीजें हैं, एक तो शुगर है और क्या है, शुगर है और फॉस्फेट है। शुगर है और फॉस्फेट है, 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 शुगर है और फॉस्फेट है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है।
ये बात ध्यान रखना भैया, एक ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं, तीन। एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा शुगर। इसमें तीन ग्रुप होते हैं और तीन ही क्या होते हैं, तीन ही ग्रुप होते हैं और तीन ही क्या होते हैं, बॉन्ड भी तीन होते हैं। बॉन्ड भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। तीन बॉन्ड कौन कौन से तीन बॉन्ड होते हैं, पहला होता है कार्बन 5 और फास्फोरस के बीच में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। दूसरा होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन बेस होता है जैसे ए, ये किसी दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है टी के साथ, तो वो किसके साथ जुड़ता है, ए टी के साथ जुड़ता है। ठीक है, सी जी के साथ जुड़ता है, वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, तीन हो गए। कितने हो गए, तीन बॉन्ड। कौन कौन से, एक तो हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एक कौन सा हो गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एक हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो तीन होंगे, एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन बॉन्ड इसको देखने को मिलेंगे। क्लियर है।